मुद्दा ये था विवाद का कि जिनको श्रेय जाना चाहिए था उनको ना जाकर सरकार अपने ऊपर पूरा क्रेडिट ले रही है। नासा इत्यादि जो आइंस्टीन उन्होंने भी कहा है कई बार कि यदि वैज्ञानिक ही बनना है तो भारत में जाके वेदों को पढ़ लीजिए। अच्छा। हाँ जी। तो बाबरी मस्जिद का सबसे पहले ताला किसने खोला था? शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी ने। देखा जाता है प्राण प्रतिष्ठा के पहले मूर्ति का स्वरूप और तेज जो चमक होती है वो अलग होती है, प्राण प्रतिष्ठा के बाद में उस मूर्ति का तेज अलग हो जाता है कि संगीत देवताओं की खोज है। अच्छा। हाँ जी। एक तो ऐसा संगीत है जो हम सुन रहे हैं अच्छा लग रहा है, लेकिन एक ऐसा संगीत है जो शास्त्र के नियमों में बंद कर गाया जाए। कम से कम 75 मिनट तो भगवान को देनी ही चाहिए दिन में 24 घंटे में। हाँ, शास्त्र क्या कहते हैं? धर्म का भी जो मूल है वो अर्थ है, यानी धन है। यदि धन ही नहीं होगा तो आप धर्म कैसे कर पाएंगे? ओके, सो हे एवरीवन, दिस इज राहुल एंड वेलकम टू हिमकर हॉटलाइन। तो आज का जो हमारा एपिसोड है ये थोड़ा स्पिरिचुअल है, इसमें हम भक्ति की बात करेंगे। आज जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं पंडित कान्हा जी। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे शो पे, हिमकर हॉटलाइन पे। धन्यवाद। और मेरे छोटे छोटे सवाल हैं आपसे। जी जी। जैसे हमारा अभी एक भव्य काम हुआ है, राम मंदिर बना है, उसके बारे में है कुछ, और कुछ भ्रम है या कुछ भी कह लो, और काफ़ी सारी चीज़ें आपसे ही जानना चाहूँगा मैं कि लोग क्या पूछते हैं, कैसे सवाल करते हैं और कहाँ कंफ्यूज होते हैं और आप कैसे उनका समाधान करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके पंडित जी, तो एक बार आप अपना इंट्रो दे दीजिए। नारायण नारायण, हर हर महादेव। मैं पंडित कान्हा दादिच आप सभी के सामने आज प्रस्तुत हुआ हूँ भैया जी के चैनल में। और मैं निवासी राजस्थान का हूँ, जयपुर से हूँ। जयपुर के पास में गांव है, वहाँ मेरा निवास स्थान है। तो बचपन से ही जैसे हमारे परिवार में दादाजी हैं, मेरे नाना जी भी हैं, तो ये अच्छे विद्वान हैं। मेरे दादाजी अभी भी हैं और 93-94 साल की उनकी उम्र है। अरे लेकिन आज भी वो योग भी करते हैं, अपने स्वयं के कपड़े स्वयं धोते हैं। अच्छा। जो नियम होता है। ओके। और स्वयं की थाली उठाकर स्वयं ही रखते हैं। अधिकतर काम वो स्वयं ही करते हैं। अधिकतर काम वो स्वयं करते हैं। ये बड़ी अच्छी चीज बताई है वैसे और आपने। डेली पूजा पाठ करना जो उनके नित्य नियम है वो करते हैं। सर्दी हो या गर्मी हो या बरसात हो, सभी ऋतुओं में जो नियम पालन होता है वो सभी करते हैं। और आज भी हष्ट पुष्ट हैं। ठीक है, उन्हीं का आशीर्वाद है, उन्हीं का पुण्य है कि आज जो छोटा मोटा जो मेरे पास ज्ञान है या भगवान की कृपा है वो मुझ पर बरस रही है, वो उन्हीं का प्रताप है, उन्हीं के संचित किए हुए पुण्यों का ये प्रभाव है कि मैं आज आपके सामने हूँ और हम वार्तालाप कर रहे हैं। इस पॉडकास्ट के माध्यम से आप सभी जानेंगे जो पूजा पद्धति है, राम मंदिर का जो मुद्दा है, या जिस प्रकार से पूजन होता है, साधना होती है, क्या नियम होते हैं, क्या संयम होते हैं, किस प्रकार से हमें फल दे सकते हैं। तो आप इन्हीं के माध्यम से ये सभी जानेंगे। बड़ी आवाज़ बड़ी अच्छी है आपकी। मैं आपको अभी फिर से बोल रहा हूँ, मैंने ऑफलाइन भी बोला था, इनको भी ऑफ कैमरा। बहुत ही क्रिस्प एकदम ऑडियो आ रही है एनर्जी के साथ। पंडित जी एक चीज़ बताइए, ये जो अपना राम मंदिर को लेके विवाद वर्षों से चला आ रहा जी, अभी भी चल रहा है। अब प्राण प्रतिष्ठा हो गया है, मंदिर खुला हुआ है, जा सकते हैं, तो यहाँ पे बड़े सारे विवाद हुए, इसके बारे में कुछ बताइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। राम मंदिर के लिए अपन सनातनियों ने, हिंदुओं ने बहुत ही संघर्ष किया है। राम भक्त हैं, राम प्रेमी हैं, और ये हर्ष उल्लास का विषय है इस समय कि 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा हुई राम मंदिर में रामलला की, तो ये एक भारतीयों के लिए एक गौरवपूर्ण बात है। बिल्कुल, हम गौरवशाली हैं, हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे समय में इस प्रकार का आयोजन हुआ। कई तो ऐसे हैं जिन्होंने प्रयत्न किए, प्रयास किए, संघर्ष किए, अपनी जान भी गंवा दी, अपने प्राण भी गंवा दिए उन्होंने, लेकिन उनको ये सौभाग्य नहीं हुआ प्राप्त। लेकिन उन्हीं के कारण हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है, ये कभी नहीं हमें भूलना चाहिए। उन्हीं के प्रयासों से, उन्हीं के प्रयत्नों से, उन्हीं के बलिदानों से हमें आज ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि रामलला का हम जो जन्मभूमि है और जो मंदिर है, प्राण प्रतिष्ठा हुई, ये हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अब आप कह रहे हैं कि जो विवाद है वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, और उसमें क्या गलत है, क्या सही है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जो मोदी जी हैं हमारे, इस समय हमारे देश के राजा भी हैं, उनका भी सौभाग्य रहा
कि उन्हीं के राज्यकाल में ये ऐसा हुआ। किंतु मुद्दा ये था यहाँ पर विवाद का, जो मुद्दा था विवाद का ये था कि जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज, जो मेरे गुरु भी हैं, श्री निश्चलानंद सरस्वती जी, उन्होंने सिर्फ ये कहा था, एक वचन था उनका कि ये जो प्रतिष्ठा है अशास्त्र विधि से हो रही है, अशास्त्र विधि से हो रही है, विधि विधान से नहीं हो रही है। उनका कहना ये था कि हमारे पास अब तो समय भी है, उस समय तो परिस्थिति अलग थी, आज हमारे पास समय भी है, तो इतनी जल्दी क्यों। ठीक है, एक और था उनका वचन कि धन की भी कोई कमी नहीं है, तो अधूरे मंदिर, अधूरे निर्माण में रामलला का जो प्रतिष्ठा कर रहे हैं हम, रामलला को जो स्थापित कर रहे हैं, वो अधूरे निर्माण में हो रहा है। और शास्त्र कहते हैं कि अधूरे निर्माण में, अधूरा निर्माण यदि मंदिर का रहता है तो वहाँ प्राण प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए। ओके, दोष लगता है राजा को भी और प्रजा को भी। उनका ये वचन था, उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी, वो तो यही बोल रहे थे ये तो बहुत हर्ष उल्लास का विषय है। अब देखिए, भाजपा तो आज 30 साल से 50 साल से है राज्य में, और जिनका राज है उसमें भाजपा 30 या 40 साल पहले से है, लेकिन संघर्ष 500-700 सालों से चल रहा है। उस समय तो कोई सरकार नहीं थी, ना कोई पार्टियों का था। उस समय से भगवान शंकराचार्य जी की पीठों ने बलिदान दिया है, उन्होंने संघर्ष किया है। बाबरी मस्जिद का जो मसला था, तो बाबरी मस्जिद का सबसे पहले ताला किसने खोला था? शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी ने। अच्छा, जो अपने अपने धाम को पधार चुके हैं, उन्हीं का संघर्ष था। और बाद में वामदेव जी थे, उन्होंने भी किया, और पूरी पीठाधीश्वर वर्तमान में जो हैं जगत गुरु, उन्होंने भी काफ़ी संघर्ष किए। कार सेवकों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है, गोलियां भी खाई है, कई मृत्यु को भी प्राप्त हुए हैं। तो इन सभी का कुछ ना कुछ बलिदान रहा है, संघर्ष रहा है, सहयोग रहा है। तो मुद्दा ये था विवाद का कि जिनको श्रेय जाना चाहिए था, जिनको क्रेडिट जाना चाहिए था, उनको ना जाकर सरकार अपने ऊपर पूरा क्रेडिट ले रही है। अच्छा, क्योंकि मंदिर में, अब मैं एग्जाम्पल दूं, मंदिर में तो ब्राह्मण और धर्मगुरु ही समझ सकते हैं ना क्या विधि होती है, शास्त्र की क्या विधि है, क्या मंत्र होते हैं, क्या व्यवस्थाएं होती है, वो तो पंडित ही समझ सकते हैं। सरकार थोड़ी, नेता लोग थोड़ी समझते हैं, नेता लोग तो समझ ही नहीं सकते हैं। इसलिए वहां पर यह हुआ कि पूरी व्यवस्था सरकार ने अपने अंडर में ले ली थी, और धर्म गुरुओं से कोई राय नहीं ली। अपने हिसाब से, अपने मन के अनुकूल के, अपनी परिस्थिति के अनुकूल आपने व्यवस्था रच दी, और जल्दीबाजी में प्राण प्रतिष्ठा हुई है, ऐसा सिर्फ उनका कहना था। और ये विवाद बहुत बड़ा हो गया। तो और इतने सबसे श्रेष्ठ जो उच्च आसन है, उच्च पद है अपने धर्म में, वो शंकराचार्य जी का ही होता है। उनसे बड़ा कोई उच्च पद नहीं है, उच्च आसन नहीं है। और आपको एक बहुत ही ज़रूरी बात बताऊं कि यदि वो न्यायालय में, उच्च न्यायालय में भी जाते हैं, तो जो उच्च न्यायाधीश होते हैं, जज होते हैं, वो भी अपनी कुर्सी छोड़ देते हैं, क्योंकि न्याय व्यवस्था भी उन्हीं के अंडर आती है। जज भी फ़ोन करके यही पूछते हैं कि हम ये न्याय देना चाह रहे हैं, आप अपने शास्त्र के हिसाब से बताइए, या उचित दंड क्या है इसका। तो आप देखिए शंकराचार्य जी क्या है, ये सभी को जानना अति आवश्यक है। ठीक है। और राष्ट्रपति से भी ऊंचा आसन है शंकराचार्य जी का, क्योंकि वो धर्म, न्याय, राजनीति सभी को जानते हैं, क्योंकि वेदों से ही उत्पत्ति है, और वेदों को कौन जानता है? वही जानते हैं, वही जानते हैं। तो उनसे ऊंचा तो कोई ज्ञानी विश्व में हुआ नहीं। विश्व बैंक की जब गुत्थियां नहीं सुलझ रही थी, विश्व बैंक की ऐसी ऐसी गुत्थियां हो गई थी कि विश्व बैंक परेशान हो गया था। वहाँ के जो गणितज्ञ हैं, तो वो परेशान हो गए थे, और वहाँ पर उनको पता चला कि भारत में एक ऐसी विभूति है, ऐसी आत्मा है, ऐसे संत हैं कि जिनसे यदि हम थोड़ा सा समय लेकर उनसे वार्तालाप करें तो हमारी ये जटिल गुत्थी सुलझ सकती है। वो यहाँ पर आए, उन्होंने 90 और 30 ऐसे ऐसे कुछ मिनटों में वार्तालाप की, टुकड़ों में जाकर देखा, गुत्थी सुलझ चुकी। अच्छा, हाँ, यहाँ पर पूरे प्रमाण के साथ, क्योंकि वैदिक गणित सबसे ऊंची है। मोबाइल और लैपटॉप पर उन्होंने 200 से ज़्यादा ग्रंथ लिख दिए हैं।
इनमें क्या गणित इस्तेमाल होती है, इनको सुधारने के लिए क्या करना चाहिए। हाँ। और उनसे पहले जो शंकराचार्य जी थे, उन्होंने तो ग्रंथ भी ऐसा लिखा था कि जो कंप्यूटर में, लैपटॉप में, मोबाइल में जो कमियां थी उनको सुधारा जा सके, और फिर सुधार भी किया अच्छा, उन्हीं के गणित से। तो लोगों को पता क्या नहीं है ना बात है, बड़ी सारी नई चीजें पता लग रही है। भाई, लोगों को पता नहीं है। वो मीडिया तंत्र है वो सरकारों का है, मीडिया तंत्र जो सरकार कहती है वो मीडिया तो दिखाएगा। थोड़ा क्या ही कहे, मीडिया तो देखिए, मीडिया के बारे में तो बड़े सारे मीम्स देखे हुए हैं। बहुत। आप अपनी जी बताइए कि ये जो प्राण प्रतिष्ठा होती है मंदिर में, इसका कितना महत्व होता है और ये जरूरी क्यों है? आप बड़े चुन के लाए हो प्रश्न, बहुत ही क्या बात है। प्राण प्रतिष्ठा, जैसे शब्द से ही अर्थ पता चलता है। प्राण, प्राण यानी जो शरीर के अंदर है, जिससे हमारा शरीर चलता है, जागृत रहता है, चेतन अवस्था में रहता है। प्राण से देखा जाए तो प्राण एक वायु का नाम है, प्राण वायु है। तो विशिष्ट मंत्रों द्वारा और कुछ क्रियाएं ऐसी होती है, मैं आपको उदाहरण से दे दूं। जब माँ के गर्भ में कोई बालक रहता है, माँ के गर्भ में जब कोई बालक रहता है, तो वो 9 महीने तक, 8 महीने तक, लगभग 9 महीने तक वहाँ पे गर्भ में रहता है। तो माँ के द्वारा लिया गया आहार या कुछ भी चीज़ खाने की, उसी के रस को वो ग्रहण करता है और अपने आप को बढ़ाता है। उस जीव का जो विकास वृद्धि होती है उसी के कारण होती है। माँ के गर्भ में जो जीव शिशु पलता है, वो ही पद्धति यहाँ प्राण प्रतिष्ठा में है। ध्यान से श्रवण कीजिएगा आप। वो ही पद्धति कैसे है? मूर्ति जब लाते हैं चुनकर कि ये मूर्ति हम प्राण प्रतिष्ठित करेंगे, इस मूर्ति की हम स्थापना करेंगे, उसको लाने के बाद कई प्रकार के वास होते हैं। जैसे जल में भी रखा जाता है, अन्न में भी रखा जाता है, जैसे गेहूं में, धान्य में, गेहूं में, इनमें रखा जाता है। उसके बाद में फलों में, घी में, इस प्रकार से कई सामग्रियां होती है जिनमें उन्हें रखा जाता है, उन्हें वास दिया जाता है। तो जो उन औषधियों की, उन वस्तुओं की जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, जो उनके गुण है, वो मूर्ति में रस द्वारा विद्यमान होते रहते हैं। और ये प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की क्या आवश्यकता है? जब हमें दिख रहा है उसके लिए प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है। देखा जाता है प्राण प्रतिष्ठा के पहले मूर्ति का स्वरूप और तेज, जो चमक होती है वो अलग होती है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद में उस मूर्ति का तेज अलग हो जाता है। आपने कभी नोट किया हो? हाँ, मैंने सुना भी, अभी रिसेंटली सुना था। मैंने ये मुझे पता नहीं था पहले, बट अभी हमारी आंटी जी उन्होंने बताया था कि ये देखो पहले ऐसी थी मूर्ति और अब देखो अभी ऐसी प्राण प्रतिष्ठा के बाद। तो ये मंत्रों का ही प्रभाव है, मंत्रों का, ब्राह्मणों की साधना का, नित्य कर्म का, उनके योग का, उनके संयम का, व्रत का, इन्हीं का प्रभाव होता है और भगवान की कृपा होती है। भगवान की कृपा ऐसे थोड़ी प्राप्त की जा सकती है। भगवान कोई छोटी मोटी चीज़ थोड़ी, आज बोल दिया भगवान भगवान तो वो मिल जाएंगे। कलयुग है ये, यहाँ पर बहुत कठिनाई है भगवान को प्राप्त करने के लिए। तो मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का यही है, लॉजिक है कि जैसे माँ के गर्भ में जिस प्रकार से जो व्यवस्थाएं होती है, उसी प्रकार मूर्ति को भी एक जन्म देना पड़ता है। ओके। तब जाके वो प्राण है वो विद्यमान हो पाता है। इतनी क्रियाएं होने के बाद में प्राण प्रतिष्ठा का जो थोड़ा सा समय होता है, तब विद्यमान हो जाता है जीव उसमें। तब मूर्ति जागृत होती है, तब उसमें चेतना होती है। तब हम जब मंदिर में जाते, कुछ मंदिर ऐसे होते हैं जहाँ शांति नहीं मिलती है, और कुछ मंदिर ऐसे होते हैं जहाँ बिल्कुल जाते ही शांति होती है। बार बार ऐसा करते हैं मन कि यहीं पर आकर हम रुकें और यहीं पे आके बैठे रहें, ध्यान लगाते रहे भगवान का। क्योंकि जो शास्त्र विधि से प्रतिष्ठा होती है वहाँ पर शांति अवश्य होगी, मूर्ति में चेतना होगी, तेज होगा, लोगों की मनोकामनाएं भी वहाँ पूर्ण होती है। तो ये प्राण प्रतिष्ठा का विषय था। नारायण। आप अपनी जी एक चीज़ और बताइए कि ये जो प्राण प्रतिष्ठा यहाँ पे राम मंदिर में अभी हुई है अयोध्या में, क्या वो ठीक ढंग से हुई है? ये तो बड़ा विवादित प्रश्न पूछ लिया आपने। किंतु जैसे देखिए, शास्त्र कहता है कि ब्राह्मण को, पंडित को कभी भी किसी के दबाव में या किसी के भय से या किसी से विवश होकर अधर्म का पालन नहीं करना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। धर्म के लिए ही ब्राह्मण है, और धर्म की जो बागडोर है, जिम्मेदारी है, वो ब्राह्मणों के ऊपर ही है, पीठाधीश्वरों के ऊपर है, धर्म गुरुओं के ऊपर है। यदि वो ही विवश, भय इनके कारण या लालच के कारण यदि
डगमगा जाएंगे इस मार्ग से, तो फिर धर्म की रक्षा कैसे होगी? आगे जाके कौन जानेगा कि भगवान राम कौन थे, वेद क्या थे, शास्त्र क्या थे, पुराण क्या थे, संस्कृति क्या थी? यदि इन लोगों ने रक्षा नहीं की होती शुरू से, अब तक हम जान ही नहीं पाते। इनका बड़ा योगदान रहा है। तो ब्राह्मण का कर्तव्य यह होता है कि वो अशास्त्र विधि से ऐसा कार्य ना करें, और कहना भी यही था कि अशास्त्र विधि से प्रतिष्ठा हुई है, लेकिन भगवान राम की कृपा मान रहे हैं सब, लेकिन खुद भगवान का नाम आगे आप सुनते होंगे, आगे क्या जुड़ता है? मर्यादा पुरुषोत्तम राम। हाँ। मर्यादा का अर्थ क्या हुआ? नियम, विधि। जो अपने नियमों से कभी ना डगमगाए, अपने सिद्धांतों से कभी ना डगमगाए, वो है मर्यादा पुरुषोत्तम राम। उन्होंने कभी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। तो जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम की प्रतिष्ठा हो रही है, तो इस समय मर्यादाओं का उल्लंघन क्यों? भाई स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम राम की प्रतिष्ठा हो रही है और फिर मर्यादाओं का उल्लंघन क्यों? तो साफ साफ सबको पता है और सब जानते भी हैं। हालांकि मैं मोदी जी का सपोर्ट भी करता हूं और मेरे भी लोकप्रिय हैं, लोकप्रिय तो है, मेरे भी प्रिय नेता हैं, माननीय हैं, और उनका भी बहुत योगदान रहा है। देखो, हिंदुत्व के लिए भी और धर्म के लिए भी, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन राजनीतिक दबाव उनके ऊपर भी होता है, उनको भी दोबारा सत्ता में आना होता है, तो इस प्रकार के कुछ करने ही पड़ते हैं। लेकिन होए सो राम रचि राका, को करि तर्क बढ़ावे साका। सब राम जी की कृपा है, जो भी है ठीक है, कोई बात नहीं। नारायण। बड़े ही खूबसूरती से बेखौफ होके आपने इस चीज़ का जवाब दिया है। मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया ये। पंडित जी, एक चीज़ बताइए कि जो तंत्र मंत्र यंत्र पूजा अर्चना में किस तरीके से काम करता है? बहुत अच्छा प्रश्न है और सभी के लिए उपयोगी भी होगा, क्योंकि कई लोगों को जानकारी भी नहीं है कि पूजा पद्धति में, साधना पद्धति में क्या महत्वपूर्ण अंग होते हैं। तंत्र, मंत्र और यंत्र पूजन पद्धति में इस प्रकार से काम करते हैं कि जैसे हम कोई पूजन शुरू करते हैं, जैसे कोई यजमान आता है हमारे पास, तो वो जब ये कहता है कि पंडित जी मेरे ये समस्या है, तो आप कोई पूजा कीजिए हमारे अनुरूप, हमारे अनुकूल जो भी पूजा है वो आप कीजिए। तो इसमें क्या होता है कि 3 प्रकार से पूजन होती है और तीनों का ही समावेश करना होता है, तंत्र का भी, मंत्र का भी और यंत्र का भी। वो कैसे? यंत्र के रूप में तो जो मंडल बनते हैं, मंडल होते हैं जो धान्य के बनते हैं, मसूर की दाल का, चने की दाल का, मूंग का, उड़द का, गेहूं का, इनसे मंडल बनाया जाता है, यंत्र बनाया जाता है। और पंडित जी ये अवश्य बनाते हैं जब कोई पूजा होता है, क्योंकि वो विशेष है। और यंत्र इसलिए रखते हैं क्योंकि वो रक्षा है, वो देवताओं का स्वरूप है। उनमें जो जिस देवता को जो रंग पसंद होता है उसी रंग का मंडल बनता है। अच्छा, ऐसा भी होता है? ऐसा भी होता है, तब जाके वो पूजा पद्धति पूर्ण रूप से विशुद्ध होती है, शुद्ध होती है और पूर्ण भी होती है। तो वहाँ पर उसी प्रकार का रंग, और जिस देवता को जो वस्त्र पसंद है और जिस रंग का जो वस्त्र पसंद है, वो ही वहाँ पर वस्त्र अर्पण किया जाता है। ओके जी। पता कैसे चलता है? पता शास्त्रों में है, पूजा पद्धति में है। इन्हीं चीज़ों के लिए पंडित जी की जरूरत पड़ती है। जी जी जी। तो जैसे मैं थोड़ा उदाहरण भी दे दूं, हालांकि खुलकर क्या बताऊं, उदाहरण भी आपको दे दूं कि जैसे भैरव जी की पूजन है। अब भैरव जी के लिए शास्त्रों में ये बताया गया है कि काले रंग का कपड़ा और उनकी खाद्य वस्तुएं, जो उनके भोजन होता है वो भी अलग होता है, भोजन भी उनका अलग होता है। जैसे उबली हुई उड़द की दाल, अच्छा, और साथ में जैसे कोई बेसन की बनी हुई चीज़, बेसन, हाँ, तली हुई भी चीज़, दही, इस प्रकार की वस्तुएं भैरव जी के लिए अर्पण की जाती है। और उनका जो मंडल बनता है वो भी उड़द की दाल से ही बनता है। तो तभी ही प्रसन्न, जैसे आपको कोई वस्तु बहुत ज़्यादा पसंद हो और वो आपको बिना बताए या आपको प्रसन्न करने के लिए दे देता है, तो आप और भी अति प्रसन्न हो जाओगे कि कितने दिनों से सोच रहा था कि ये वस्तु मुझे पसंद है, कोई दे या कहीं से आए या मैं इसको कहीं से प्राप्त करूं, लेकिन आपके सामने आ जाए तो आप प्रसन्न हो जाओगे। इसी प्रकार देवता भी उन्हीं से प्रसन्न होते हैं। ये पद्धति है। यंत्र का हो गया मंडल विधान पूजन में। अब होते हैं मंत्र।
मंत्र होते हैं, जो ऐसे शब्द होते हैं, उन शब्दों को जोड़कर व्याकरण के अनुसार उन शब्दों को जोड़कर जो मन से, श्रद्धा से और शुद्ध रूप से उच्चारित होते हैं और बारंबार उच्चारित होते हैं, तो उन्हें मंत्र कहते हैं। और मंत्र भी कौन पढ़ेगा? ब्राह्मण। जो वेद पढ़ा हुआ हो वो भी ब्राह्मण पढ़ेगा। बिल्कुल। तो यंत्र भी आ गया और मंत्र का भी प्रयोग हो रहा है। हाँ। अब मंत्र का कैसे प्रयोग हो रहा है? उन यंत्रों की पूजा मंत्र से करवानी पड़ेगी। जो मैंने बताया धान्य वो बनते हैं, उनकी पूजा मंत्रों से ही करवानी पड़ेगी। वो यंत्र थे, हाँ, मंत्र से उनकी पूजा हो रही है। हाँ। अब आ गया तंत्र। हाँ। जैसे हम कोई पूजन कर रहे हैं, भगवान विष्णु की, लक्ष्मी नारायण की पूजन कर रहे हैं, या लक्ष्मी प्राप्ति के लिए लक्ष्मी की पूजन कर रहे हैं, या मोक्ष के लिए भगवान नारायण की पूजन कर रहे हैं, विद्या प्राप्ति के लिए सरस्वती जी का पूजन कर रहे हैं, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, इन तीनों की पूजन कर रहे हैं, या भगवान कृष्ण की पूजन कर रहे हैं। उनमें क्या होता है कि जब हम सात्विक देवताओं की पूजन करना प्रारंभ करते हैं तो कुछ नकारात्मक ऊर्जाएं हमारे आसपास मंडराने लगती है। अच्छा जी, वो विघ्न डालने के लिए आती है। अच्छा, विघ्न डालने के लिए आती है। तो जो क्रोधी होता है उसके सामने किसी शीतल व्यक्ति को, जिसको क्रोध नहीं आता है, उसको भेजना एक मूर्खता हो जाती है। क्रोधी के लिए क्रोधी ही चुनना पड़ता है। भाई जो जिस भाषा का जानकार है उसको उसी भाषा में जवाब देना पड़ता है। खग ही जाने खग की भाषा। तो जो जिस भाषा का जानकार है, जो जिस भाषा में समझता है, उसको उसी भाषा में जवाब देना पड़ता है। तो भगवान ने ऐसी शक्तियां भी बनाई हैं, अपने अनुचर ऐसे बनाए हैं, अपने सेवक ऐसे बनाए हैं कि वो क्रोध रहते हैं, उग्र रहते हैं। इसलिए फिर वहाँ पर भैरव जी की भी उपासना हो जाती है। हम पूजन में क्या करते हैं, प्रारंभ में पीली सरसों होती है, तो उसका क्या है कि दिग्रक्षण करवाते हैं। दिग्रक्षण यानी दिशाओं का, जो देवता होते हैं दिशाओं के, उनकी पूजन होती है, तो वो 10 दिशाओं से रक्षा करते हैं। ओके, ताकि कोई नेगेटिविटी ना पाए। और 10 दिशाओं के देवता हैं, वो इस प्रकार से रक्षा करें हमारे अनुष्ठान की, हमारे पूजन की या यज्ञ की। इस प्रकार से ये तंत्र, मंत्र और यंत्र इस प्रकार से कार्य में लिए जाते हैं, और इनके बिना पूजन अधूरी है। वो पंडित जो जानकार नहीं है इसका, या इस विधि से नहीं करवाता हो पूजन, वो पूजा निष्फल मानी जाती है। अच्छा, हानिकारक भी हो सकती है। ओके जी, कई नियम होते हैं। जैसे अब ब्राह्मण है, ब्राह्मण के लिए उपयोगी या सर्वप्रथम कर्तव्य है कि वो नित्य गायत्री का जप करे। अच्छा, हाँ, यदि गायत्री मंत्र का वो जप नहीं करता है, संध्या इत्यादि नहीं करता है, खुद का नित्य कर्म नहीं करता है, जब तक खुद में पावर नहीं होगी तो दूसरे की नेगेटिविटी को या दूसरे के दुख को कैसे दूर कर पाएंगे। खुद में ही ऊर्जा नहीं है तो दूसरों को क्या ऊर्जा देंगे हम। तो सूर्य की उपासना होती है। अब सूर्य सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत है, ऊर्जा सबसे ज़्यादा सूर्य में ही है। तो सूर्य की उपासना ब्राह्मण के लिए सर्वप्रथम मानी गई है, उसको अवश्य करनी चाहिए। गायत्री मंत्र, संध्या इत्यादि सभी को करनी चाहिए, ब्राह्मणों को भी, वैश्य को भी, क्षत्रियों को भी। इनकी सभी के अलग अलग प्रकार होते हैं, लेकिन ब्राह्मण को जो कर्म कांड करवाते हैं, जो पूजन करवाते हैं, पूजा पाठ करवाते हैं सारा, हाँ, उनको अवश्य करनी चाहिए। अच्छा, यदि वो तो करना ही चाहिए। हाँ, यदि वो नहीं करेंगे और यज्ञोपवीत का पालन नहीं करेंगे, जनेऊ भी नहीं पहनते हैं, और वो पाठ पूजन करवा रहे हैं किसी के भी जाके, तो यजमान की भी हानि है और उस ब्राह्मण की भी हानि है। ओके, वो आज नहीं मिलेगी, वो कल जाकर मिलेगी वो हानि। कभी ना कभी वो हानि आपको उठानी ही पड़ेगी। इसलिए ब्राह्मण को जो गायत्री पाठ करता है, गायत्री जप करता है, वेद पाठी है, वो ही अधिकृत है पूजन कराने में, यंत्र मंत्र तंत्र इत्यादि में वो ही अधिकृत होता है। नारायण, क्या बात है। कितनी सारी चीज़ें बता दी मेरे को, तो अभी पता लग रहा है कि ऐसा भी कुछ होता है कि जो पूजा पाठ करवाते हैं उनको भी अपना ध्यान रखना पड़ता है। उनको भी सात्विक रहना पड़ेगा, पूरा अपना क्लीन करके रखना पड़ेगा, सब कुछ पूरा हो रहा। जी, नियम तो ये कहता है ना कि देखो, बिना, आजकल क्या हो गया, एक फैशन सा चल गया है, एक चलन सा, प्रचलन सा हो गया है कि बिना नहाए धोए नाश्ता कर रहे हैं, भगवान के सामने जाकर नहीं बैठते हैं। आजकल के लोग ऐसे ही हैं वैसे। तो वो क्या है कि जैसे शुद्ध अवस्था नहीं होती है, और यदि हम भोजन करते हैं या कुछ खाते पीते हैं, तो जो हमारे शरीर से जो जीवाणु विषाणु जो रात्रि काल में निकलते हैं, जिनको हमें साफ शुद्ध करना पड़ता है शरीर को,
वो हमारे भोजन के साथ में हमारे शरीर में पुनः जल ले जाते हैं। ओके। और जब जीवाणु, विषाणु, कीटाणु जब शरीर में जाते हैं तो कुछ ना कुछ विकार शरीर में ऐसे उत्पन्न होते रहते हैं कि वो बुद्धि पर और मन पर सीधा प्रभाव डालते हैं। और जब बुद्धि भ्रष्ट हुई, बुद्धि विचलित हुई, मन विचलित हुआ, तो फिर तो भक्ति और भाव में कोई नहीं लगेगा, मन ही नहीं लगेगा, ना बुद्धि चलेगी। तो फिर उस आदमी का जो क्या है कि इनके प्रति रुझान नहीं रहेगा, भक्ति भाव के प्रति, भगवान के प्रति, दया, ये सब उससे मन से, शरीर से जाती रहेगी। और वो ऐसे आचरण करने लगेगा कि उसको पापी कहना ही उचित होगा, फिर वो अधर्म के मार्ग में चला जाएगा। ये बड़ा लॉजिक है अगर अपन गहराई से समझे तो। इसलिए नहा धोकर मैं सभी से निवेदन करता हूँ, आपके दर्शकों से भी, अगर दर्शकों से तो करिए आप। एक मेरा दोस्त है, उसका नाम बताना चाहता हूँ कहीं वो मुझ पे चिढ़ जाए। मैं चाहता हूँ चिढ़े। अच्छा, चलो। वो नहीं नहाता 15-15 दिन, 20-20 दिन, और गलती बास मारता है। हाँ, अरे राम, क्या करना चाहिए उसे बताइए। देखो क्या होता है कि शास्त्रों में ऐसे विधान है कि हम जब, वास्तु में भी बताया गया, वास्तु शास्त्र में भी ऐसा कहा गया है, और शास्त्रों में सभी में कहा गया है कि कभी भी सुबह उठते उठते दर्पण की तरफ, यानी शीशा, आईना, उसमें मुंह नहीं देखना चाहिए उठकर। अच्छा, उठते ही नहीं देखना चाहिए। हाँ। अपनी नेगेटिविटी, अपनी नकारात्मक जो ऊर्जा होती है वो अपने चेहरे पर रहती है। हम देखेंगे तो हमें ही वापस वो प्राप्त हो जाएगी। ठीक है। तो क्या बताया, क्या विधान बताया है शास्त्रों में? इस प्रकार से दोनों हाथ कीजिए, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। सर्वप्रथम उठकर सबसे पहले कराग्रे वसते लक्ष्मी, हाथ के आगे वाले भाग पर लक्ष्मी जी का ध्यान करें। कर मध्य सरस्वती, हाथ के मध्य में, हथेलियों में सरस्वती जी का ध्यान करें। कर मूले स्थितो ब्रह्मा या विष्णु, इनका ध्यान करें यहाँ पर। प्रभाते कर दर्शनम, जब आप सीधा इनका ध्यान कर रहे हैं तो अपनी नेगेटिविटी जो है, नकारात्मक ऊर्जा है, वो भगवान ले लेते हैं। अच्छा। दिन का जो शुरुआत है वो यहीं से करें। फिर पृथ्वी माता को नमस्कार करें। ये हमारी संस्कृति कहती है और ऐसा करना चाहिए। बिल्कुल नारायण। अब एक मेरा सवाल है आपसे कि जैसे कुछ लोग मंदिर नहीं जा सकते हैं, वो पूजा भी नहीं करते हैं, बट वो चाहते हैं कि भगवान का नाम लें और लेते भी हैं, लेकिन वहाँ नहीं जा सकते हैं। बड़ी सारे, जैसे अभी मैं कहूँ कि अंधविश्वास बड़े हो गए हैं, बड़ी सारी चीज़ें हो गई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि प्रकृति किसी ने तो बनाई है जी। कोई तो पावर है जो सब कुछ कर रहा है। वो कौन है, क्या एनर्जी है? एनर्जी तो लाइक बोलते हैं कि क्या एनर्जी है, नहीं पता। तो अब क्या मंदिर जाना ही चाहिए उसके लिए, पूजा पाठ के लिए, या फिर आप जिस प्लेस पे बैठे हैं, जैसे कहते हैं कि कर्म ही पूजा है, जो आप काम कर रहे हैं वहाँ पे भी नाम ले सकते हैं भगवान का? ये थोड़ा सा दुविधा दूर कीजिए जरा। हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। कर्मण्ये वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि आपका जो कर्तव्य है वो कर्म करने का है, फल प्राप्त करने की इच्छा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फल देना तो भगवान के हाथ में है। आपको क्या करना है? शुभ कर्म करना है, वो भी एक तरह की पूजा हो गई। किसी का मन आपके कारणों से, आपके कारण से दुखी ना हो, वो भी एक तरह का धर्म हो गया। किसी निर्बल की सहायता करना, निर्धन की सहायता करना, वो भी बहुत बड़ा धर्म है, वो भी एक तरह की पूजा है। वो काया से पूजन होती है। और अब आपने कहा कि मंदिर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। देखिए, मेरा मानना यह है कि जो जितना मंदिर के पास होता है वो उतना ही दूर होता है। कैसे? जैसे कि आज मेरे घर में या मेरे आसपास कोई मंदिर है, शिवालय है, तो वो मेरे जितना पास है ना, वो दूर कैसे हो गया है? अरे पास में तो दिन में जा आऊँगा, 1 बजे जा आऊँगा, अभी तो बहुत काम कर लूँ थोड़ा सा। 1 भी बज गया, फिर अरे 1 तो बज गया, अब क्या करें? चलो 3 बजे जाएंगे, बिल्कुल पास ही तो है। 3 बज गए, काम काज में व्यस्त रहा घर परिवार में। 6 बज गए, 6 बजे भी कुछ ना कुछ ऐसा काम उसके आ गया कि वो ना जा सका, वो नहीं जा सका, तो मंदिर उससे दूर ही तो हो गया। पास होकर क्या फायदा? यदि 5 मिनट भी हम प्रभु के लिए नहीं निकाल सकते हैं,
हालांकि अगर नहीं जा पा रहे हैं, मेरा सवाल था, अगर नहीं जा पा रहे हैं किसी कारणवश, या फिर कि क्या अपने वर्क स्टेशन पे जहाँ हम काम करते हैं वहाँ पे नाम ले सकते हैं? जब मन करे दिन में, रात में, कभी भी नाम ले सकते हैं। अगर नहीं जा पा रहे हैं या नहीं जाना चाह रहे हैं, मैं कहूँ आजकल की यंग जनरेशन, हम कितना भी समझा लें उसको, जो हम आसपास के एज के लोग हैं, मुझे नहीं लगता कि सारे लोग मंदिर जाते होंगे। तो लेकिन भगवान का नाम तो लोग ले ही लेते हैं, क्योंकि हमारे धर्म में ये चलन तो है ही। देखिए, दिन के तो दिवाकर हम्म और रात्रि के सुधाकर। हम्म अब मंदिर नहीं मिल रहा हो, ये भी हो सकता है। मंदिर जाना ही नहीं हो रहा हो, ये भी हो सकता है। लेकिन सूर्य तो हर स्थान पर दिखेगा। हम्म सूर्य भगवान तो हर स्थान पर दिखेंगे बिल्कुल आपको। बिल्कुल। तो आप सूर्य की तरफ मुख करके नमस्कार कर लीजिए, वो पूजन हो गई। अरे वाह। कितनी सरल पद्धति है। भगवान ने, शास्त्रों ने, ऋषि मुनियों ने, तत्वदर्शियों ने, तत्वदर्शी इसलिए कहते हैं कि वो दूरदर्शी थे। उन्हें पता था कलयुग में मनुष्य भागा दौड़ में ही अपना जीवन व्यर्थ गवा देगा, अपना व्यर्थ कर देगा। तो उन्होंने उनके लिए सारे नियम बना दिए। जैसे आप मुझसे आज प्रश्न कर रहे हैं, उस समय भी ये पॉडकास्ट का प्रचलन था। हाँ, ये आधुनिक है। इस समय आप मुझसे अपनी जिज्ञासाएं शांत करवा रहे हैं प्रश्न पूछकर। हाँ। और आपके माध्यम से सभी लोगों को पता चल रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। आज जैसे आप पॉडकास्ट कर रहे हैं, आप अपनी जिज्ञासाओं को शांत कर रहे हैं, आपके दर्शकों को भी इससे लाभ मिल रहा है आपके माध्यम से। तो उस समय क्या होता था, ऋषि मुनि भी आपस में वार्तालाप करते थे, शास्त्रार्थ जिसे हम कहते हैं, और अपनी जिज्ञासाओं को शांत करते थे। या कोई बाहर से भी आके उनसे पूछ कर भी जाता था, तो उनके जो आसपास रहते थे उनके शिष्यगण, वो लिख लेते थे कि अमुक ऋषि ने ये कहा, इन ऋषि ने ये कहा, इनका ये प्रमाण है। लेकिन वो सिद्ध करते थे उस बात को, पहले कसौटी पर उतारते थे, खरा उतार कर फिर उसको आगे भेजा जाता था। ऐसा होता था। तो वो तो प्राचीन समय, और ये आज आधुनिकता है। उस समय उपकरण इत्यादि ये होते नहीं थे। तो उस समय तो इतिहास ही होता था, पुराण होते थे या ग्रंथ रचते थे, तो फिर उनको प्रकाशित किया जाता था, भेजा जाता था। तो उस समय इस प्रकार से प्रचार होता था। तो आज भी वही सिस्टम है ना अपना। बड़ी अच्छे तरीके से आपने पुराने पुराणों को और पुरानी चीज़ों को और आधुनिकता को जिस तरीके से बताया और कनेक्ट किया, ये बहुत सुंदर तरीके से बताया। इम्प्रेसिव था ये। अच्छा पंडित जी, एक चीज़ और बताइए कि पूजा करने में अक्सर ध्यान नहीं लगता है। मैं दोबारा से बताता हूँ इसको। ध्यान इन द सेंस कि हम पूजा करने बैठे हैं, मैं यहाँ बैठा हूँ बट मेरा मन यहाँ लग नहीं पा रहा है। वो बार बार कुछ और सोच रहा है, कुछ और ख्याल आ रहे हैं, कुछ और थॉट आ रहे हैं। जब मैं यहाँ हूँ तब मैं पूजा में नहीं बैठा हूँ। एक तरीके से मैं बार बार डिस्टर्ब हो रहा हूँ, माइंड उस तरीके से ध्यान नहीं लग पा रहा जिस तरीके से पूजा पाठ में लगना चाहिए। ये बताइए कैसे इस समस्या का समाधान किया जाए। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। जो शुरुआत करते हैं जैसे अध्यात्म के मार्ग में, या फिर पूजा साधना जो करते हैं, उनके साथ सभी के साथ होता है, लगभग ब्राह्मणों के साथ भी होता है। सत्यता तो यही भी है। लेकिन इसको क्या होता है कि नित्य नियम के माध्यम से, नित्य नियम का अर्थ हो गया जैसे आपने कोई मंत्र ले रखा है, उस मंत्र का आपको रोज जप करना है। आंखें बंद कर लिए, ध्यान में है, लेकिन अचानक से कहीं से कुछ आवाज़ आ जाती है, या फिर आपके कुछ चिंता परेशानी चल रही है, तो उसका दिमाग में वो आ जाता है, वो सीन आ जाता है, वो चित्र आ जाता है, तो आपका ध्यान उस मंत्र से भटक जाता है। तो वो ध्यान भंग हो जाता है, वो टूट जाता है। इसके लिए सबसे सरल क्या है, इसको कैसे किया जा सकता है? पहले तो ब्रह्म मुहूर्त बताया है। ब्रह्म मुहूर्त जो सुबह प्रातः जल्दी सी, मतलब 4 से 5 के बीच में ऐसे, तो उस समय का बताया, क्योंकि उस समय बिल्कुल शांति रहती है। हाँ। लेकिन शहरों में तो उस समय भी शांति नहीं रहती है। हाँ, सही बात है, बिल्कुल ठीक हो भाई देखो, जहाँ विकास है, जहाँ भव्यता है, वहाँ दिव्यता नहीं है। भव्यता के चक्कर में ही तो हम दिव्यता खोते जा रहे हैं। जितना विकास होगा उतनी भी हानि भी हो रही है। बिल्कुल। शरीर को भी, पर्यावरण को भी। ठीक है, सुविधाएं बढ़ रही है। तो इसमें क्या होता है, अब उनके लिए उसी प्रकार के उपकरण भी बना दिए गए हैं, भगवान की ही प्रेरणा से बने हैं कहीं ना कहीं देखा जाए तो। आज ये उपकरण है, मायक है, ये तंत्र में आता है। ओके। तंत्र के माध्यम से यंत्र बना है, इसको यंत्र भी कहेंगे। यंत्र, हाँ, ध्वनि प्रसारण यंत्र या
फोन को दूर संचार यंत्र, तो तंत्र के माध्यम से कुछ विशेष उपकरणों को जोड़ करके कैसे भी करके विधियों में ढाल करके ये उपकरण बना दिया गया है। अब आपके पास एक उपकरण और भी है, मैं नहीं कहूँगा मॉडर्न माना जाएगा, लेकिन सुविधा तो सुविधा ही है। आपके पास एक उपकरण और भी है, आजकल ईयरफोन आते हैं। हाँ अंदर बाहर की आवाज अंदर नहीं आ सकती है, हाँ, ऐसे भी आते हैं। नॉइस कैंसलेशन आते हैं जी, हाँ। जो हवा भी पास नहीं होती है कान में। बिल्कुल। एक तो आप वो लगा ले, उसको ऑन मत कीजिए, वो लगा लीजिए, ठीक है, ताकि बाहर की जो अब बर्ड्स भी आते हैं हाँ, ऐसे हाँ। जिनको लगा लोगे, नॉर्मल बर्ड्स आते हैं, इनको लगा लोगे, वो कोई उपकरण नहीं है, बट वो एक इलाज है, जो फॉर्म होता है गद्दा टाइप, वो उसके अंदर फिट होता है, उसमें धागा होता है और आगे एक इतना बड़ा वो होती है, एक स्टिक कह लो या फिर इतनी बड़ी गत्ता सा होता है, वो जो कान के अंदर शेप में होता है, साइज में चले जाता है वो अंदर, उसको आप अंदर डालो तो बाहर की कोई आवाज नहीं आती टाइटली। तो उनका सदुपयोग करें हम, हाँ यही तो सबसे बड़ी बात है। मेडिटेशन में बड़ा काम आता है वो। तो सदुपयोग करें उनका। अब यदि उनके लगाने के बाद में भी ध्यान भंग हो रहा है, तो एक ऐसा शब्द है, एक ऐसे तरीका है जो सभी को करना चाहिए। आप बिल्कुल एक केंद्र बिंदु या किसी भगवान का चित्र अपने आंखों में फिट कर लीजिए, दिमाग में, मस्तिष्क में फिट कर लीजिए कि ये भगवान का चित्र है। अच्छे से देख लीजिए, उसकी रिकॉर्डिंग कर लीजिए अपने मस्तिष्क में, आंख बंद करके उसी ही चित्र का आप ध्यान करते रहें। उस चित्र में इतना डूब जाना है, इतना खो जाना है कि आपको उनके अलंकार यानी आभूषण तक आपको दिखाई दे। उन आभूषणों को आप सोचिए कि ये आभूषण काश ऐसा होता, इस आभूषण को आप ऐसे कर सकते थे। भगवान के सुंदर सुंदर गाल हैं, आंखें हैं, होठ हैं, भगवान का स्वरूप ऐसा है, ऐसे वर्णन में 1 घंटा निकल जाएगा। 1 घंटा पर्याप्त है। तो उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, जो आपको दिख रहा है उसके बारे में सोच सकते हैं, उसको और बेहतर कैसे बना सकते हैं, क्या और नया कर सकते हैं। तो इस तरीके से उसी एक फोटो के बारे में या चित्र के बारे में, उसी चित्र के अंदर जो चीजें हैं उनके बारे में बात करनी, जिससे आपका ध्यान केंद्रित हो जाएगा। अब देखो, आपका उत्तर यहीं पे आ गया। ध्यान का अर्थ क्या हुआ? किसी विशेष वस्तु पर ध्यान लगाना, केंद्रित कर देना, बिल्कुल। अब आपने जो भी चीज ले ली, भगवान का चित्र ले लिया दिमाग में, उनका स्वरूप ले लिया, अब उसी पर ध्यान लगाओ, उसी पर ध्यान लगाओ, कहीं जा ही नहीं पाओगे। 1 घंटा 15 मिनट से शुरू कीजिए शुरू में, फिर 20 मिनट बढ़ेगा, फिर अभ्यास करते करते आप 1-2 घंटे में। इसलिए तो हजारों वर्षों तक, 100 वर्षों तक ऋषि मुनि ध्यान में ही रहते थे। पता ही नहीं, समय का पता ही नहीं था उन्हें कि कितना समय व्यतीत हो गया। वाल्मीकि जी का नाम आपने सुना होगा, जिन्होंने वाल्मीकि रामायण भी रचना की थी, उन्होंने आदि कवि हैं। उनका ऐसा है कि पहले डाकू थे, रत्नाकर नाम था उनका, सभी को ये कथा पता होगी। पहले डाकू थे, फिर सप्तऋषि आए, उन्होंने कहा कि जो तू पाप कर रहा है, क्या इसके भागीदार तेरे परिवार वाले भी हो सकते हैं? परिवार वालों से पूछ। परिवार वालों के पास गया कि मैं आप लोगों के लिए जो पाप कर रहा हूँ, लोगों को लूट रहा हूँ, मार रहा हूँ और धन एकत्रित करके आप लोगों का पालन पोषण कर रहा हूँ, क्या इस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे? वो बोले कि ये तो तेरा कर्तव्य है, तेरे पाप के भागीदार लेकिन हम नहीं बनेंगे, तुझे करना है तो कर। उसकी आंखें वहाँ खुल गई। सप्तऋषियों ने कहा कि बताइए क्या जवाब है? कि उन्होंने कहा कि घर वाले तो ऐसे बोल रहे हैं, तो भाई फिर पाप क्यों कर रहा है? तेरा पाप तेरे ही साथ जाएगा और तुझे भोगना पड़ेगा। तो वहाँ पर उन्होंने, सप्तऋषियों ने कहा कि उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपत जग जाना, मरा शब्द दिया। उन्होंने सोचा कि इसको राम शब्द दे देंगे तो ये उल्टा बोलेगा, तो उन्होंने पहले ही उल्टा दे दिया, मरा। अब वो मरा 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 राम 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 निकल रहा है। हाँ, साउंड वही आ रहा है। तो उन्होंने राम मंत्र को इतना सिद्ध कर लिया, इतना सिद्ध कर लिया, इतना सिद्ध कर लिया कि उनके शरीर पर दीमक जम गई मिट्टी की। इसलिए संस्कृत में इसको वाल्मीकि कहा जाता है। वाल्मीकि कहा जाता है, जो मिट्टी दीमक जमा लेती है, दीमक जो मिट्टी जमा करती है, उसको वाल्मीकि कहा जाता है। इसलिए उनका नाम वाल्मीकि रखा गया। तो मंत्रों में इतनी शक्ति है और ध्यान में इतनी शक्ति है। आप ध्यान से कुछ भी कर सकते हैं।
अपने आप को जागृत कर सकते हैं, अपनी चेतना शक्ति को बढ़ा ध्यान में सकते तो हैं। पावर काफी है, बहुत पावर है। ध्यान में यदि power है। अच्छे से किया जाए और नियम से शुद्धता से किया जाए तो बहुत पावर है। और ब्राह्मणों के लिए भी बहुत ही उपयोगी है ये। ब्राह्मणों को अवश्य भी करना चाहिए जो कर्म कांड में है, क्योंकि वो जहाँ भी पूजन पाठ करवाने जाते हैं वहाँ पर कई प्रकार की ऊर्जाएं पहले से ही विद्यमान रहती है। तो उन ऊर्जाओं की रक्षा के लिए उनको ब्रह्म तेज की आवश्यकता पड़ती है। आप देखते होंगे जो कर्मेष्ठी ब्राह्मण है, जो तपोनिष्ठ ब्राह्मण है, उसके चेहरे पर स्वतः ही तेज विद्यमान रहता है, चमक रहती है। हाँ। उसको मतलब किसी की आवश्यकता नहीं है, ना कोई क्रीम लगाने की, ना किसी मेकअप की इनकी तो वो एक चमक हमेशा बनी रहती है। तो उसके लिए एक शुद्ध विचार भी होना चाहिए। दया, धर्म, सदाचार, ये भी एक नियम में ही आते हैं। तो ये हमेशा सभी को बनाए रखना चाहिए। तो इस प्रकार से है, ये परिभाषित किया मैंने आपके सामने। नारायण। बड़े ही अच्छे से आपने समझाया है कि किस तरीके से विस्तार में करना चाहिए इन चीज़ों को। बाकी कुछ आप आजकल की जो जनरेशन है उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? जी देखिए, कहना तो यही है कि धन को ही कृपा मत समझिए। एक सत्य है, आजकल सब धन के पीछे ही भग रहे हैं और धन अति आवश्यक है। मैं मानता हूँ, मैं स्वीकार भी करता हूँ, शास्त्र भी मानते हैं कि धन अति आवश्यक है इस युग में। तो लेकिन आप धन को सदुपयोग में लगाइए, धर्म कार्य में लगाइए, धन का उपयोग सही कीजिए। उस धन से ऐसे कार्य मत कीजिए कि किसी को हानि हो, किसी को नुकसान पहुंचे। आपके किए हुए कार्य से यदि किसी का दिल दुखता है तो आप सबसे बड़े पापी हैं। बिल्कुल, ये मैं भी मानता हूँ। हाँ, और आपका दिन सबसे ज्यादा बर्बाद वो है जिस दिन आप मुस्कुराए नहीं। अच्छा। सबसे बड़ा दिन तो वो दुर्गति हुई है उस दिन की जिस दिन आप मुस्कुराए नहीं। इसलिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मेरे साथ ऐसा बड़ा मुश्किल से ही होता होगा कि मैं किसी दिन ना मुस्कुराता हूँ। मैंने देखा है आप हंसते रहते हैं, हंसना चाहिए। मेरा नेचर ही ऐसा है कि हंसते हंसाता रहता है लोगों को। और मेरा तो एक कहना भी यह है आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को और सभी को भी, कि कम से कम 75 मिनट तो भगवान को देनी ही चाहिए दिन में 24 घंटे में। हाँ, हम देखो मोबाइल भी चला लेते हैं। हाँ, 1 घंटे गेम वगैरह ये भी खेल लेते हैं, व्हाट्सएप भी चेक करते रहते हैं। तो सदुपयोग तो ठीक है, कोई कोई करता है, कोई नहीं करता है मोबाइल का, दूरसंचार यंत्र का। लेकिन 75 मिनट यदि भगवान को दे दिया जाए मनुष्य के द्वारा, हम प्राणियों के द्वारा, तो वो इतना बलशाली हो जाता है, इतना पुण्य एकत्रित कर लेता है कि भगवान राम भी उसका स्वयं वर्णन नहीं कर सकते हैं। ऐसा शास्त्र भी कहते हैं और शास्त्र की आज्ञा है। प्रत्येक प्राणी का धर्म है, प्रत्येक प्राणी का कर्म है कि वो 75 मिनट भगवान को देवे। और हमारे जगत गुरु भी जो पूरी पीठाधीश्वर जी हैं वो भी यही कहते हैं और सभी जगह यही संदेश देते हैं। इसलिए मैं भी यही संदेश दे रहा हूँ। नारायण नारायण। थोड़ा सा ये समझाइए 75 मिनट कैसे देने हैं? अरे बहुत अच्छा प्रश्न है, क्या बात है। 75 मिनट कैसे देने? अब एक साथ तो 75 मिनट कोई दे नहीं पाएगा। आजकल हम तो फिर भी दे लें, आजकल 30 मिनट एक साथ बैठ जाते हैं आसन लगा के, उसमें पैर दुख रहे हैं, बोरिंग सी महसूस होती है, ऐसा होता है। खाना बना रहे हैं स्त्रियां, या आप खाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, या खाने बन रहा है तब तक आप कुछ काम कर रहे हैं, तो 15 मिनट भगवान का नाम ले लो उस समय। ठीक है, 15 मिनट वो गई दिन की। अब आप जा रहे हैं अपने ऑफिस या किसी काम में, 15 मिनट वहां ले लो चलते चलते। तारक मंत्र बताया ना मैंने, हरे राम हरे कृष्ण, वो वाले, या राम राम जय श्री राम जय श्री राम, हरे गोविंद हे गोपाल, ऐसा गोविंद गोविंद, वो ले लो 15 मिनट। 30 मिनट हो गई। अब 15 मिनट आप अगर बैठे बैठे खाना खा रहे हैं तो 5 मिनट वहां ले लो। 5 मिनट वहां ले लो, भोजन करें। अगर भोजन में भी शीघ्रता है तो भोजन करते करते भी आप मन में उच्चारण करते रहो। 15-20 मिनट भोजन में लगती है या 10 मिनट लगती है ज़्यादा से ज़्यादा। मेरे साथ ऐसा सीन होता है कि जब मैं शूटिंग्स पे होता हूँ या सेट पे होता हूँ तो मैं बहुत कम टाइम होता है कि मैं अलग से लंच के लिए टाइम निकालूंगा। मैं काम करते करते कर रहा होता हूँ, खाना खा रहा होता हूँ। तो वो नहीं अच्छी बात है। तो वो काम करते करते आप मन में चलते रहे। मुझे लगता है कि कर्म ही पूजा है और इस पे पूरा फोकस होना चाहिए। जी, बहुत अच्छी बात है। तो उसमें क्या है कि वो मन में मंत्र भी चलता रहे, तो वो आपके 75 मिनट ऐसे कन्वर्ट हो जाएंगे, पूरे दिन के 75 मिनट ऐसे हो जाएंगे। आप कहीं जा रहे हैं, किसी से मिलने जा रहे हैं, कहीं पे आए हैं, कोई मेहमान आए हैं, तो वहाँ भी उस समय आप मन में बोलते रहें। तो 75 मिनट कैसे भी आपको काउंट करके एक दिन में करना है।
एक साथ तो कोई 75 मिनट हम ही बैठ सकते हैं, हम ही बैठ सकते हो कि हमें बैठक आसन का अभ्यास है, इसलिए कह रहा हूँ मैं, कोई अभिमान स्वरूप नहीं कह रहा हूँ, अभिमान स्वरूप नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि आसन लगाने के लिए भी बहुत संयम रखना पड़ता है। और आसन नियम क्या है कि जिता श्वास है, जितेंद्रिय और जितासन है। इसका अर्थ क्या हुआ, पहले अपनी श्वास को जीतिए। प्राणायाम सुना है आपने नाम? बिल्कुल। तो वो प्राणायाम होते हैं रेचक, कुंभक, पूरक, 3 प्रकार के प्राणायाम होते हैं। अच्छा, ये बिल्कुल नया है मेरे लिए, सुनने में थोड़ा समझाइए। कुंभक, रेचक, पूरक, जैसे इस नाक से इसको लेना है, ठीक है, दाएं नाक, दाहिनी जो नाक होती है उसे हवा अंदर लेनी है, हाँ ठीक है, और दाहिने नाक अंगूठा लगा लीजिए दाहिने वाले नाक पर, और बाएं नाक से श्वास धीरे धीरे खींचनी है, बंद रखना है पूरी सांस। उस समय भगवान का नाम लीजिए, चिंतन कीजिए, करते रहे। फिर धीरे धीरे इसको, जिस नाक से आपने सांस खींची थी उसको बंद करके फिर इससे छोड़िए धीरे धीरे। इस प्रकार से 3 बार ये क्रिया कीजिए, जो सांस को आप जीत पाएंगे। किसी को सांस भर रहा हो, ज्यादा इतना सा वर्ड बोलता है और सांस भर जाता है, और ध्यान केंद्रित करने में भी काफी मदद करेगा। बहुत बहुत। और किसी की देखो स्किन किसी की ग्लोइंग नहीं है, ये भी शास्त्रों में बताया है इसका। अब मैं तो थोड़ी इंग्लिश यूज कर लिया इसमें। त्वचा यदि चमकदार नहीं है, तेज नहीं है, तो वो यदि नित्य प्राणायाम करे ये वाला, उसके चेहरे की चमक स्वतः ही बढ़ जाएगी। अच्छा, और हाँ, ये फैक्ट है, ये सत्य है बिल्कुल, हाँ, इसमें कोई भी वो नहीं है, ये सत्य है। और अब आ गया जितासन, आसन को जीतना। शुरू में 15 मिनट बैठिए बिना हिले डुले, 15 मिनट बैठे, 10 दिन 15 मिनट बैठ गए, फिर उस समय को बढ़ा दीजिए, 20 मिनट कर दीजिए, 20 मिनट का अभ्यास हो जाएगा। फिर 5-6 दिन में फिर 30 मिनट कर दीजिए, 30 मिनट का अभ्यास हो गया। फिर ऐसे बढ़ाते बढ़ाते आप 2-3 घंटे भी बैठ सकते हैं। अभ्यास ही तो है। बिल्कुल भाई, पैरों को अपना अभ्यास ही तो होगा, तब आप आसन को जीतेंगे। और जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों को जीत लेना। ये 3 पद्धतियां हैं। यदि इनको कोई सफलतापूर्वक कर लेता है और इनमें दक्ष हो जाता है तो वो सबसे बड़ा साधक है। क्या बात है। तो एक 2 चीजें पूछनी है मुझे आपसे आखिरी। एक तो आपके बारे में कि आप कहाँ से हैं और कहाँ पे आप अभी रहते हैं। अगर किसी को कुछ आपसे पूछना है, कांटेक्ट करना होगा, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में डिटेल होगी आपकी, तो उसके बारे में। लेकिन उससे पहले मेरा एक सवाल है कि आप कुमार विश्वास को जानते हैं? जी, कवि हैं कुमार विश्वास। तो उनके कुरान में ये लिखा हुआ है कि उनको वो चीज़ बड़ी पसंद आई उसमें, जो हमारे हिंदुत्व नहीं है इसमें हमारे उसमें, कि वहाँ पे अगर झाड़ू लगाने वाला भी है तो जब भी नमाज पढ़ी जाती है उस वक्त के लिए, चाहे कोई कितना भी बड़ा अफसर हो, चाहे कोई पीएम हो, मोदी हो, या फिर कोई अंबानी, या चाहे कोई कितना भी बड़ा अंबानी हो, वो सब जब नमाज पढ़ेंगे तो उस टाइम पे उनमें कोई फ़र्क नहीं होता है। वो साथ में खड़े होते हैं, एक सामने, एक साथ नमाज पढ़ते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा कुमार विश्वास ने बोला है, मैंने अभी रिसेंटली उनका वीडियो देखा था, तो उन्होंने बोला कि जो हमारे धर्म में ऐसा नहीं है। हमारे धर्म में अगर झाड़ू लगाने वाला है तो उसके साथ अमीर आदमी खड़ा नहीं होगा। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? ये उनके वो थे कि उनको ये बात बड़ी अच्छी लगी वहाँ की, कि जिस वक्त आप भगवान को याद कर रहे हैं उस वक्त तो एक हो जाइए कम से कम। तो इसमें आपका क्या ख्याल है? देखिए, मैं खंडन तो नहीं कर सकता इस बात का, लेकिन मेरे जो विचार हैं वो मैं प्रस्तुत करता हूँ। एक ब्राह्मण पंडित होने के नाते शास्त्र के हिसाब से ही कहूँगा। जैसे कुरान में जो लिखा हुआ है वो उनकी धार्मिक मान्यता है और अच्छा विचार है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे भी शास्त्रों में यही वर्णन है कि मंदिर में आप किसी पद पर नहीं है। ओके, मंदिर पर, ये शास्त्रों में लिखा हुआ है। हाँ, मंदिर में तब ही भेदभाव है जब आप अशुद्ध अवस्था में। ओके, अब जो झाड़ू निकाल रहा है, जो कूड़ा या कीचड़ या गंदगी हटाकर साफ कर रहा है, तो वो शुद्ध कैसे हो गया? थोड़ा सा मैं इसको विस्तार से बताऊंगा। मैं भेदभाव नहीं कर रहा हूं किसी से। ठीक है। वो शुद्ध कैसे हो गया? ठीक है। अब मंदिर और मस्जिद, इनमें गंदगी तो रहती नहीं है, केवल धूल मिट्टी ही रहेगी। वहां ना कोई कीचड़ होता है, ना कोई अशुद्ध वस्तु होती है, क्योंकि उधर वो पाक स्थान बोलते हैं उनको, पाक जगह बोलते हैं। हमारे यहाँ शुद्ध स्थान बोलते हैं। फर्क इतना है।
शब्दों का है। शब्दों का। हाँ, साधनाओं में ज़्यादा भेद नहीं है। पूजा पद्धति दोनों की, जो उनकी इबादत है हमारी साधना है, पूजा है, हाँ। उनमें कोई विभिन्नता नहीं है ज़्यादा। लेकिन अब जब वो धूल मिट्टी में है तो हमारे तो मूर्ति की है, उनके मूर्ति का नहीं है। तो हमारे जो मूर्ति का है, तो शास्त्रों में ऐसा बताया कि जब आप अशुद्ध अवस्था में हो तो आप मूर्ति के स्पर्श या उनके आसपास भी नहीं जा सकते हो। किंतु फल से किसी को वंचित नहीं किया है। हमारे शास्त्र में, शास्त्र कहते हैं कि फल से वंचित नहीं है। फल तो उसको भी मिलेगा, वो ही फल एक पुजारी को मिलेगा जितना एक साफ करने वाले कर्मचारी को एक शिखर के दर्शन करने मात्र से मिल जाएगा। उसको जो साफ कर रहा है, झाड़ू निकाल रहा है, जो झाड़ू लगा रहा है, सफाई कर रहा है, वो एक अच्छा काम कर रहा है। अच्छा काम कर रहा है, वो उनकी गंदगी को साफ कर रहा है जिन्होंने आगे किया वहाँ जी पे। जी, वो मतलब वो एक अच्छा काम कर रहा है, आपके मंदिर को साफ रख रहा है जी। तो क्या वो नहा धो के बाद में क्या वहां तक नहीं जा सकता? जा सकता है, क्या हो अपना काम करने के बाद, अपना शरीर को साफ करने के बाद जा सकता है। हाँ हाँ, जा सकता है। लेकिन नियम एक और हो गया ना इसमें, उनको जो नियम है उनके लिए विभिन्न हो गया। फिर कैसे? उनको वही फल प्राप्त हो जाएगा शिखर के दर्शन करने मात्र से। वह यदि दूर है, भगवान के शिखर के दर्शन कर लिए, उनको वही फल प्राप्त हो जाएगा जो एक अंदर इतना कठिनता से कष्ट पा करके अपने शरीर को जप तप व्रत नियम से पाठ पूजा करने वाले पुजारी को मिलता है। अच्छा, इतने प्रयत्न के बाद एक पुजारी को फल मिलेगा। उधर उधर शिखर के दर्शन, मेहनत की है जी, तो उसका फल उसे उतनी दूर से भी मिल जाता है। क्योंकि कर्म प्रधान उसका भी है, कर्म प्रधान इधर भी है। हाँ। कैसे? थोड़ा और विस्तार से। बिल्कुल बिल्कुल, टाइम लीजिए अपना। एक ब्राह्मण है, मान लीजिए मैं ब्राह्मण, मेरा जो कर्म है, मेरी ड्यूटी लग गई बॉर्डर पर, मैंने शिक्षा ली और सीमा पर देश की रक्षा के लिए चला गया। मैं ब्राह्मण हूं जन्म से, कर्म से वहां क्षत्रिय बन गया। यस, ठीक है। वहां मेरे लिए, वहां मैं पूजन पाठ से थोड़ा भिन्न हो गया, वहां नहीं कर पा रहा हूं, नाम ही जप रहा हूं, ठीक है, कैसे भी छोटा मोटा। लेकिन वहां यदि मैं कर्तव्य निष्ठता से अपनी देश से गद्दारी ना करके उस क्षत्रिय धर्म का मैं यदि पालन करता हूं, उस क्षत्रिय कर्म का पालन करता हूं, तो मुझे उतना ही फल प्राप्त होगा जो यहाँ मेरे भाई बंधु जो ब्राह्मण हैं वो मंत्र पूजा पाठ करके फल प्राप्त कर, कर्म बढ़ा है वहां पे, कर्म वहां हो गया। ओके। बस कर्म में कर्तव्य निष्ठता होनी चाहिए, मन पवित्र होना चाहिए, निर्मल होना चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए, बिल्कुल, तब जाके पूर्ण रूप से फल प्राप्त होता है। तो ये मैंने कहा है। कुमार विश्वास जी अच्छे कवि हैं, अच्छा उन्होंने बताया है। अब वो नहीं बताते तो ये शंका का समाधान आज नहीं होता। कोई ना कोई कड़ी जुड़ी होती है। मैंने कहा देखो, अब मैंने तो दोनों में से सही बताएं कि हम यंग लड़कों ने पूरी वो तो कुरान तो हमने बिल्कुल ही नहीं पढ़ी होती, हालांकि कुछ अच्छी बातें उसमें भी लिखी हैं और कुछ यहाँ भी लिखा हुआ है। तो अब क्या होता है, जो कवि लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि वो पूरा एकदम पढ़ के उन चीजों का निचोड़ निकालते हैं कि कहाँ पे क्या अच्छा है और कहाँ पे क्या गलत है। हालांकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो पब्लिकली वो नहीं बता सकते, वो तो है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो वो बता सकते हैं। कहावत है ना, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। बिल्कुल। तो यही था। मैं अगर कुमार विश्वास ने कुछ बोला है तो आपसे वो चीज पूछी जाए कि ये कहाँ तक ठीक है। क्या वो खड़े होकर साथ में उनको आराधना कर सकते हैं या नहीं कर सकते? क्या अंबानी और उनका जो गार्ड है वो साथ में मंदिर के टाइम पे साथ में जा रहे हैं? मैं ये नहीं कह रहा, अगर मंदिर गए हैं तो क्या वो साथ में खड़े हो सकते हैं? हो सकते हैं, साथ में खड़े होने में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत वो भी आराधना कर रहे हैं, ये भी आराधना कर रहे हैं, उसके बाद आप मालिक हो, वो अपना कर्तव्य कर रहा है, आपके यहाँ गार्ड है वो। जी, उपासना की विधि विभिन्न हो सकती है, भिन्न हो सकती है, लेकिन मार्ग तो एक ही है, प्रभु बिल्कुल। प्रभु को प्राप्त बिल्कुल ठीक है जी। तो पंडित जी मुझे बताइए जरा, वेद क्या है और मनुष्य के लिए इनका क्या महत्व है और कितने महत्वपूर्ण है? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही उच्च श्रेणी का जो प्रश्न है ये है, क्योंकि वेद क्या है कि श्रेष्ठ हैं और उच्च हैं। वेदों का ज्ञान इतना कठिन है कि साधारणतः मनुष्य उसको जान नहीं पाता है। वेद विद धातु से ये शब्द बना है, संस्कृत में होता है विद धातु। तो जो व्याकरण को समझने वाले हैं, संस्कृत को, संस्कृति को समझने वाले हैं, वो समझ पाएंगे, कोई बात नहीं। लेकिन सरल भावार्थ में यदि मैं समझाऊं तो वेद अपौरुषीय है, किसी पुरुष के द्वारा इसकी रचना या उत्पत्ति नहीं हुई है। ओके। विराट स्वरूप जो भगवान का है, भगवान नारायण का है, वहाँ से वेदों की उत्पत्ति है। ठीक है, वेद की उत्पत्ति है। उसके बाद में ब्रह्मा जी के पास,
ब्रह्मा जी से सुनकर जो हमारे पौराणिक वैज्ञानिक हैं, पौराणिक वैज्ञानिक का अर्थ क्या हुआ आपको मैं खुलकर बता दूं। पौराणिक वैज्ञानिक हैं ऋषि मुनि। ओके। जो हमारे ऋषि और मुनि हैं वो वैज्ञानिक ही थे। उन्हीं के द्वारा देखा गया, रचा गया जो ग्रंथ है, अनेक रचनाओं को उन्होंने रचा है, सूत्र उन्होंने बनाए हैं। कि जैसे कि आप जानते हैं कि जैसे विमान है आज हम देख पा रहे हैं, और आज के कुछ समय पहले यदि बात करते कि एक यहाँ से हम इतने समय में वहाँ पर दूसरे देश में पहुँच सकते हैं, या अन्य स्थान पर 2 घंटे के बजाय आधे घंटे में हम पहुँच सकते हैं, किससे? वायुयान से। तो वैमानिक शास्त्र नाम का एक ग्रंथ है जो ऋषियों ने लिखा है, और उसमें सारा वर्णन है। तो वेद के ज्ञान को समझकर, वेद का अर्थ क्या हुआ? ज्ञान। वेद से आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, किंतु वेद सिर्फ ज्ञान ही देता है। वेद में वो धारणाएं, वो नियम, वो विधियां हैं कि साधारण मनुष्य अपने जीवन को कैसे सुखमय यापन कर सकता है, कैसे अच्छा बना सकता है, उसको बेहतर कर सकता है। जी जी। अपने जीवन में आ रहे दुखों को कैसे दूर करें, वेदों में है। अब वेदों, जैसे मैंने पूर्व में आपको बताया कि वेदों में क्लिष्ट भाषा है, वैदिक व्याकरण है, वैदिक संस्कृत है उसमें। तो उसमें जो कठिनता है उनको फिर पुराणों में दिया गया है। जैसे 4 वेद हैं, सभी जानते हैं, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो श्रुति भी कहा जाता है वेद को, क्योंकि सुनकर ऋषियों ने इनको संकलित किया था। और उसके बाद में श्री व्यास जी महाराज ने इनको रचना की थी। इनकी पहले ऋग्वेद की, फिर यजुर्वेद की, फिर सामवेद की, फिर अथर्ववेद की उन्होंने रचना की थी। सभी वेदों में अलग अलग विषय हैं। यजुर्वेद में कर्मकांड हो गया, कर्मकांड में जो मंत्र इत्यादि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, तुष्ट पुष्ट करने के लिए जो कार्य होते हैं, उनमें उन मंत्रों को संकलित किया गया। ऋग्वेद में ज्ञान कांड है, सामवेद में गायन है। अब आप कोई पूछे कि संगीत की उत्पत्ति, तो वेदों से ही है, भगवान शिव से ही है, संगीत की उत्पत्ति वेदों से ही है। सामवेद में गायन है, संगीत का है। उन ऋचाओं को विशेष शुद्ध शास्त्रीय संगीत से, जो शास्त्र के अनुरूप संगीत है, शास्त्र के नियमों में जो नियम में जो बद्ध है, नियमों की बंदिश में है, वो संगीत उनमें है। उन ऋचाओं को गायन कहा गया है, गान। अथर्ववेद में है उपचार, आयुर्वेद, औषधियों का वर्णन, तंत्र, और ये छोटे मोटे उपाय जो जीवन में कहीं के रोग हो जाता है, किसी के क्या हो जाता है, तो वो अथर्ववेद में इनका वर्णन है। तो वेद इतने महत्वपूर्ण हैं अपने जीवन में। वेदों को समझने के लिए उपनिषदों में भी जाना पड़ता है। और जैसा कि मैंने पहले कहा था, पुराण भी फिर वेदों से निकले। तो 17 पुराण पहले व्यास जी ने रच दिए थे। 17 पुराण के बाद में उनको आत्मसंतुष्टि नहीं हुई कि मैंने 17 पुराण तो रच दिए, लेकिन अब मैं क्या करूं, फिर भी मुझे संतुष्टि नहीं है, कुछ ना कुछ कमी रह रही है। तो जब नारद जी, संत कुमार ऋषि, उनसे भेंट हुई तो उनसे पूछा कि आप क्यों उदास हैं। व्यास जी ने कहा, मैंने 17 पुराणों की रचना कर दी है। अब आप, एक आश्चर्य की बात है, 17 पुराण जिन्होंने रच दिए उनको फिर भी संतुष्टि नहीं है। फिर उन्होंने 18वां जो पुराण ऋषियों के मत से, ऋषियों के आदेश से रचा, वो भगवान कृष्ण की लीला को संग्रहित करके उन्होंने ये कहा कि आपने कृष्ण लीला किसी में भी विस्तार पूर्वक नहीं बताई है। कृष्णम वंदे जगत गुरुम। तो कृष्ण लीला आपने किसी में भी विस्तार से नहीं बताई है। तो कृष्ण लीला का आप विस्तार से वर्णन कीजिए। कृष्ण की बाल लीला, राक्षसों का वध और गोपियों का संवाद, इस प्रकार से है कहीं। तो उन्होंने इस प्रकार से रचा। और 18वां पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण उन्होंने रचा। तो ये सब वेदों के ही अंग हैं, वेदों के ही अंग हैं। ज्योतिष भी वेद का ही अंग है। वेद की ज्योतिष की उत्पत्ति भी वेदों से ही है। ओके। यही वैदिक साइंस है। अभी बोलते हैं ना वैदिक साइंस क्या है, तो वैदिक विज्ञान ज्योतिष ही है। भूगोल, खगोल, इन सभी का जो ज्ञान है वो ज्योतिष में है और वेदों से ही लिया गया है। इसलिए जीवन में मानव के लिए वेदों का ज्ञान, जो उत्कृष्ट ज्ञान है, जो शुद्ध विशुद्ध ज्ञान है, वो वेद है।
और वेदों को तो प्रमाण भी माना जाता है, वेदों का ही प्रमाण कोर्ट मानती है। अच्छा, हाँ, वेदों को मानती है। हाँ, जो न्यायालय हैं हाँ, तो वहाँ पर कोर्ट भी वेद के ही प्रमाण को मानती है, क्योंकि वैज्ञानिक जो अभी जो शोध करते हैं, आपने सुना होगा कि उस जगह उस स्थान पर रिसर्च किया जा रहा है। रिसर्च का मतलब होता है अनुसंधान। तो वहाँ पे रिसर्च किया जा रहा है, ऐसा कभी नहीं सुना होगा सर्च किया है, क्योंकि सर्च तो पहले ही हो चुका है। ओके। हमारे ऋषि मुनियों, हाँ, हमारे नारायण, हमारे ऋषि मुनियों द्वारा ही सर्च हो चुका है, अब तो उन पर रिसर्च चल रहा है। रिसर्च चल रही है। अब वो मिल रही हैं चीज़ें, कोई खुदाई में मिल रही है, कोई कहाँ मिल रही है, कहीं पे चित्रकारी हो रही है, कहीं पे कहाँ हो रही है। तो फिर वो देखते हैं, उनको कहीं ना कहीं जड़ तक जाते हैं, तो वो वेदों तक पहुँचते हैं फिर। और नासा इत्यादि जो आइंस्टीन और ये जैसे जो वैज्ञानिक हुए हैं बड़े बड़े, उन्होंने भी कहीं लेख निकाले हैं। उन्होंने भी कहा है कई बार कि यदि वैज्ञानिक ही बनना है तो भारत में जाके वेदों को पढ़ लीजिए। अच्छा। हाँ जी, उन्होंने यही कहा है, वेदों को विस्तार पूर्वक जानना किसी अच्छे गुरु से ही संभव है। और वर्तमान में जो मेरी दृष्टि में है, जो मेरे गुरुजी भी हैं, इसलिए नहीं कह रहा हूँ मैं, पूरी पीठाधीश्वर श्री निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज, जिन्होंने अभी राम मंदिर पर भी अशास्त्र विधि के लिए अपना वचन कहे थे। अच्छा। विचार रखे थे, उनका कोई विरोध नहीं था राम मंदिर के लिए, फिर भी, लेकिन मानव के लिए वेद का ज्ञान अति आवश्यक है। ओके। तो गुरु की संगति में रहकर अच्छे गुरु से वो ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। नारायण। बहुत अच्छे से आपने समझाया जी, बड़े ही सुंदर तरीके से। और मैं पहली बार इस टाइप के स्पिरिचुअल पंडित जी के सामने बैठ के कुछ कर रहा हूँ। तो इससे पहले जो हमारा एपिसोड था वो था टैरो कार्ड रीडिंग का, जिसमें यशी आई थी। अगर आपने एपिसोड नहीं देखा है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा उसका। और अभी हमें पंडित जी के साथ और इनसे कुछ ना कुछ जो मेरे मन में कुछ सवालात हैं वो मैं किए जा रहा हूँ, और बड़े सुंदर तरीके से जवाब दे रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो पंडित जी एक चीज़ बताइए, जैसे कुछ लोग हैं जिनको समय नहीं मिलता है पूजा करने का, पाठ करने का, कई सारे लोग हैं जो ऑफिस जाते हैं, काम के नहीं निकलते हैं, सुबह सुबह दूर भी होता है काम। तो मेन मुद्दा ये है कि जिनके पास टाइम नहीं है वो कैसे भगवान की आराधना करें, इसके बारे में बताइए। मैं आश्चर्य में हूँ कि इतने अच्छे प्रश्न हैं आपके, कि जो आपके दर्शक हैं उनको भी बहुत लाभ मिलेगा, क्योंकि उनमें भी कई ऐसे लोग होंगे जिनको समय नहीं मिल पाता है और मन में कहीं ना कहीं कुंठाएं रहती हैं। मैं खुद भी उनमें से एक हूँ। अच्छा। नारायण नारायण। तो उनमें कहीं कुंठाएं रहती है कि मैं सारे दिन भर काम काज में ही लगा रहता हूँ और भगवान के लिए थोड़ा सा भी समय नहीं निकाल पाता हूँ। तो आपका अच्छा प्रश्न है। देखिए, मानव जीवन, अब जो गृहस्थ धर्म है, गृहस्थ धर्म में तो मनुष्य का कर्तव्य है कि अपने परिवार के पालन पोषण के लिए उसको भागा दौड़ी भी करनी पड़ती है, काम काज को भी देखना पड़ता है, क्योंकि जब आर्थिक युग है, ये आर्थिक युग है, इस समय यदि अर्थ प्रदान नहीं होता, यानी पैसे अति आवश्यक है। भाई पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसा बहुत कुछ भी है। बिल्कुल। छोटी सी छोटी चीज़ पैसों के बिना नहीं आती है, तो पैसा भी अति आवश्यक है। शास्त्र क्या कहते हैं? धर्मस्य मूलम अर्थ। धर्म का भी जो मूल है वो अर्थ है, यानी धन है। यदि धन ही नहीं होगा तो आप धर्म कैसे कर पाएंगे? सही बात है। हाँ। धर्म ही नहीं होगा तो आप धन ही नहीं होगा तो धर्म कैसे कर पाएंगे? हाँ। कैसे? उदाहरण दे दूं आपको। पंडित जी ने बताया या आपका पंडित जी ने नहीं बताया, आपका मन कर रहा है कि आप आज मेरा जन्म दिवस है, मैं चाहता हूँ कुछ बाहर जो गरीब लोग रहते हैं, जो असहाय हैं, निर्बल हैं, उनको मैं कुछ खाने पीने की वस्तु बांट के आता हूँ, वो खाएंगे, प्रसन्न होंगे, वो भी एक पुण्य। हाँ। तो क्या आप बिना धन के वो वस्तुएं, वो सामग्री एकत्रित कर सकते हैं? नहीं। धन से ही तो वो संभव हुआ ना। इसलिए धन अति आवश्यक नहीं। लेकिन मैंने ऐसे गरीब, इतने गरीब लोग भी देखे हैं जिनके पास धन के सिवा कुछ भी नहीं है। पॉइंट। भाई, धन के लिए, दान के लिए, पुण्य के लिए मन का भी अति आवश्यक होना है। मन का भी होना अति आवश्यक है, श्रद्धा भी होनी चाहिए। धन तो बहुतों के पास है, लेकिन वो उस धन को सदुपयोग में लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं। जिनको साधना, जिनको टाइम नहीं मिलता है, भगवान जो साधना नहीं कर पाते हैं समय के अभाव में, उनके लिए क्या है कि भगवान ने
एक विशेष कर्म बताया है। 2 प्रकार के मंत्र होते हैं, कारक और तारक। कारक एंड तारक। हाँ, ओके। कारक और तारक, ये 2 प्रकार के मंत्र होते हैं। अब जो कारक मंत्र होते हैं उनमें इतने नियम होते हैं कि साधारणतः अनभिज्ञ मनुष्य उसको कर नहीं पाता है, क्योंकि उसमें दोष भी हो जाते हैं, उच्चारण का भी बहुत ही फर्क पड़ता है। जैसे उच्चारण करना है कुछ मंत्र, उसमें मात्राओं का यदि थोड़ा सा भी त्रुटि हो जाती है तो वो मंत्र विपरीत प्रभाव दे देता है। वो फल नहीं देगा, वो बल्कि उसको हानि पहुंचा देगा। और तारक मंत्र होते हैं जो तार सकते हैं, जिन्हें आप चलते फिरते, खाते पीते, शुद्ध अवस्था में कर सकते हैं। जैसे राम राम राम, हरे रामा हरे राम हरे कृष्ण, नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इत्यादि ये जो मंत्र हैं ये तारक मंत्रों की संज्ञा में आते हैं। तो जिनको समय का अभाव है वो चलते फिरते, गाड़ी चलाते चलाते भी बोल सकते हैं। जब दीक्षा दी जाती है गुरुदेव के द्वारा, गुरुओं के द्वारा, तो वो 2 प्रकार के मंत्र देते हैं, एक तारक और एक कारक, कि आप शुद्ध अवस्था में नियमों में तो इस मंत्र का जप करेंगे, और जो तारक मंत्र है उसका आप चलते फिरते किसी भी अवस्था में जप कर सकते हैं, उच्चारण कर सकते हैं, मन में भी बोल सकते हैं। तो उनके लिए तारक मंत्र बने हैं। तारक मंत्र जैसे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। या कोई संगीत में गाना चाहे तो ऐसे भी गा सकता है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। क्या बात है। इस प्रकार से भी वो उच्चारण कर सकता है, क्योंकि संगीत देवताओं की खोज है। संगीत देवताओं की खोज है। एक तो ऐसा संगीत है जो हम सुन रहे हैं, अच्छा लग रहा है, लेकिन एक ऐसा संगीत है जो शास्त्र के नियमों में बंध कर गाया जाए। जैसे आप देखते होंगे ना, बड़े बड़े जो गायक कलाकार होते हैं वो अलापे लेते हैं, मुर्कियां लेते हैं, सरगम के अनुसार अलंकार लेते हैं, तो वो शास्त्रीय संगीत है, वो शास्त्रों के अनुसार गाया। तो आप तारक मंत्रों का उपयोग कर सकते हैं जिनको समय का अभाव रहता है। नारायण। बड़ी खूबसूरती से जवाब दिया आपने इस बात का, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। बहुत मजा आया इस एपिसोड में आपके साथ बात करके, काफी कुछ मिला सीखने को, समझने को। मुझे भी अच्छा लगा, इतने अच्छे प्रश्न आपने किए। बिल्कुल बिल्कुल। ये लोक कल्याणकारी होंगे, ये जो उत्तर हैं इन प्रश्नों के लोक कल्याणकारी ही होंगे। बिल्कुल, हमने काफी कुछ चीजों को लेके बात की, जो मेरे मन में भी कुछ सवाल थे, कुछ मंदिर को लेके कुछ वार्तालाप थी, तो वो कुछ जैसे हमारी मंदिर को लेके बात हुई थी कि ये शास्त्रों के हिसाब से नहीं हुआ है। अब हो सकता है वो हुआ है, नहीं हुआ है, अब ये एक अलग विषय है। अब वहाँ विद्वान जो बैठे हैं वो ठीक से ज़्यादा बता सकते हैं, क्योंकि शास्त्रों का विरोध तो वो भी नहीं करेंगे जहाँ तक मुझे लगता है। लेकिन आपके अकॉर्डिंग लगता है कि वो जल्दबाजी हुई है। ये अपना मत भी है, मत है, ये अपना और मत रखने का मौलिक अधिकार है। बिल्कुल मौलिक अधिकार है, और ये बात पूरी तरीके से सत्य है, कानूनी भी है ये। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी हमारे एपिसोड में आने के लिए और हमें इतना कुछ बताने के लिए। और कोशिश करेंगे कभी दोबारा आपसे मुलाकात हो, जी कभी दोबारा संपर्क हो, और कुछ जब तक और दुविधाएं जीवन में कुछ होंगी तो कभी उनके बारे में बात करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। नारायण नारायण। हर हर महादेव।